जैसे बहुत धनवान लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास सब कुछ है, फिर वो जा करके कहीं हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, किसी आश्रम में जाके सेवा करते हैं, कहीं मंदिर में जाके सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, कोढ़ियों की सेवा करते हैं, अनाथों की करते हैं, जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा करते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि सेवा करने से हमारा क्या बढ़ेगा? पुण्य, हमारा पुण्य बढ़ेगा। तो इसलिए जा जाके सेवा करते हैं अपनी इच्छा से। और यहाँ रहने वाले जो सेवा के लिए ही आए हैं, सारा जीवन सेवा के लिए ही लगाया है, वो क्या सोचते हैं? वो बचना चाहते हैं। उनको झाड़ू के लिए भी कहा जाए तो इधर उधर थोड़ी सी मार के बीच में छोड़ जाते। वो सेवा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सेवा दूसरे के लिए नहीं है, सेवा मेरे लिए है। बोले जी यहाँ तो बस सेवा सेवा में लगा के रखते हैं, इसलिए मैं तो कोई दूसरा आश्रम बदलूंगा। सेवा में लगा के रखते हैं तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। लोग तो ढूंढते हैं सेवा सेवा, आपका तो पुण्य बढ़ेगा सेवा करने से। बोल जी यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई में लगा के रखते हैं, तो पढ़ाई तो बहुत सौभाग्य है आपका, आपका तो ज्ञान बढ़ जाएगा, आप विद्वान बन जाओगे, तो कितनी अच्छी बात है। दूसरे कहते हैं जी हम विद्या अर्जन करना चाहते हैं। सच्ची बता रही हूं, मेरे पास कम से कम 50 लोगों के फोन आ चुके, गृहस्थी हैं, अच्छी नौकरी वाले, अच्छा मतलब उनका बिल्कुल सेट है। बोल जी हम ये चाहते हैं कि आपके जो कक्षाएं चलती हैं ना, क्योंकि इसको वैदिक चैनल पे डालते हैं सब कक्षाओं को, चाहे वो न्याय दर्शन है, चाहे रामायण है, चाहे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन, कोई भी कक्षा होती है तो उसको वो डालते हैं। बोल जी हम उस कक्षा में पढ़ना चाहते हैं, तो हम पढ़ें कैसे? अब उनको तो पढ़ने की इच्छा होती है, और जो पढ़ने के लिए ही यहाँ बैठे हैं उनको लगता है कि ये कब छुट्टी होगी हमारी। तो वो लड़की गई, तो उसने शुरू कर दी दवाई खानी और सेवा करना, खूब सबकी सेवा करे। कोई कुछ भी बोले, उसने 6 महीने किसी को उल्टा उत्तर नहीं दिया। तो परिवार वालों ने भी सोचा भाई इसका तो कायाकल्प हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जो व्यक्ति सेवा करेगा और उल्टा बोलेगा नहीं बिल्कुल भी, उसके प्रति किसकी सद्भावना जागृत नहीं होगी। तो 6 महीने के बाद पिता फिर से लेने आए, फिर से संवाद चला पिता पुत्री में जाते जाते। बोले बेटा क्या 6 महीने की साधना का क्या अनुभव रहा ससुराल का? बोले ससुराल नहीं पिताजी, साक्षात स्वर्गलोक पृथ्वी के ऊपर। और बोले आपके ससुर? बोले महादेवता। और सासू माँ? वो तो माँ से भी बढ़ के महान माँ, माँ को भी पीछे छोड़ दिया उसने तो। और आपकी जेठानी? बोले बड़ी दीदी और जेठानी में कोई अंतर ही नहीं है, बड़ी दीदी जैसी उसकी छवि। और आपके जेठ जी? बोले वो तो बड़े भैया से भी ज्यादा मेरी संभाल रखते हैं। और आपकी ननद? बोले वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली, पक्की सहेली। और आपके देवर जी? बोले वो तो अत्यंत सम्मान करते हैं मेरा, पुत्रवत लगते हैं मेरे को। और आपके पति? बोले वो तो साक्षात परमेश्वर। तो ये चेंज आया कैसे 6 महीने में? सेवा से और मौन से। मौन बहुत बड़ी शक्ति है, बोलना नहीं कुछ भी, मौन। ये सारी सृष्टि कुछ बोलती है कि अनाउंस करती है? जो वेद का मंत्र है और जो कई बार श्रद्धाचार्य जी भी बोलते हैं, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। ये सारी सृष्टि अपने कर्म से बोल रही है। सूर्य किससे बोल रहा है? अपने कर्म से। इसलिए हम कहते हैं सूर्य चंद्र मसौ स्वस्ति पंथाम अनुचरे में सूर्य चंद्र मसौ इव। उनकी तरह से चलें कल्याण के पथ पे। कल्याण के पथ पे चलना हो तो कैसे चलें? सूरज चांद की तरह। एक दिन भी तो मिस नहीं करना। यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, बुला बुला के, ढूंढ के लाओ भाई वो कहाँ चला गया। रोज का काम। और व्यायाम में भी बुला के लाओ, यज्ञ में भी बुला के लाओ, कक्षा में भी बुला के लाओ। सूरज चांद को कोई बुला के लाता है? एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, एक दिन भी लेट नहीं होते, ठीक टाइम पे।
सूर्य मौन, बिना कुछ कहे सेवा कर रहा है, कोई शब्द नहीं है सूर्य के पास, चंद्र के पास कोई शब्द नहीं, वायु के पास कोई शब्द नहीं, धरती माता के पास कोई शब्द नहीं, मौन। नदियां मौन, वृक्ष मौन, पशु पक्षी मौन, थोड़ा सा बोलते हैं बेचारे, अनाउंस तो नहीं करते ना, लेकिन सेवा में लगे हुए हैं सब। सारी सृष्टि कैसे सेवा कर रही है? मौन। यह है स्वेन क्रतुना, अपने कर्म से बोल रही है सृष्टि। तो व्यक्ति किससे बोले? जो आचार्य जी बोलते हैं, अपने कर्म से बोले, सेवा करे, खूब सेवा करे। सारी सृष्टि सेवा में लगी है, ये व्यक्ति भी लगा रहे। और जब दूसरों को खुशियां देने का अवसर मिले तो दूसरों को खुशियां देने की सेवा करे, और जब ऐसा कोई अवसर ना हो तो अपनी आत्मा की सेवा करे, अपने आप की सेवा करे, अपने अंतःकरण को शुद्ध करे। उस सेवा में भी दूसरों की सेवा निहित है। लेकिन आलस्य कदापि ना करे, प्रमाद कभी भी ना करे। शरीर को ठीक रखने के लिए 4-6 घंटे की नींद ठीक है, बहुत है, उतनी तो देनी है अच्छे से। उसके अलावा कभी भी सोने का मन ना बनाए कि मैं सो जाऊं, क्योंकि सोना तो खोना है। इतना अमूल्य जीवन मिला है, उसको सोने में क्यों बिताऊं? उससे अच्छा तो मैं कुछ अर्जन करूं, कुछ सेवा करूं, जिसके लिए ये शरीर मिला उसकी चिंता करूं, उसको प्राप्त करके। तो ये मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उस कन्या ने एक टारगेट बनाया कि 6 महीने क्या रहना है? मौन। इसलिए मैंने आपको बोला कि 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का कोई टारगेट बनाए कि हमें 21 अप्रैल तक क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सब मौन रहें, और मौन का मतलब भी केवल वाणी का मौन नहीं होता है। गीता में तो आपने पढ़ा मन का मौन, मन की तपश्चर्या में कहा ना, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। तो वहां मन का जो तप है उसमें बताया ये। तो ये मन का मनः प्रसाद है, ये भी मन की तपस्या है। आपको तपस्या ही करनी है यदि, तो आप एक टारगेट लें कि 21 दिन मेरे को मन को दुखी नहीं होने देना। मनः प्रसाद है, मन से हमेशा खुश रहना है 21 दिन तक। अब पूरा 21 दिन तक अनुकूलता ही आएगी तो जरूरी नहीं है, प्रतिकूलताएं भी तो आती है ना। तो प्रतिकूलता में भी फिर इसको याद करना कि मैं तो तपस्या में जुटा हुआ हूं, तो मुझे इसको दुखी नहीं होने देना है। और थोड़ी देर के लिए हो भी गया तो हटा देंगे फिर। और यदि उसमें लगे हुए नहीं हैं तपस्या में, तब तो फिर एक बार किसी ने दुखी किया तो फिर तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, पूरा दिन, दूसरा दिन, उससे अगला दिन, पता ही नहीं कितना बीत जाएगा। तो इसका मतलब तपस्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब तो चलता रहेगा। तपस्या करेंगे तो हटाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिकूलता से परेशान मैं हुआ हूं तो उसको हटा करके अभी मुझे क्या करना है? मनः प्रसाद है, सौम्यत्वम, मौनम। तो बहुत सारे उपाय हैं, आप कुछ भी ले लें, एक थोड़े ही है। तो मैं बता रही थी कि ये मौन भी जो है ये केवल वाणी का नहीं होता है। बातचीत शरीर से भी करते हैं हम, आंखों से भी करते हैं, कानों से भी करते हैं, त्वचा से भी करते हैं। और आजकल तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मुंह से नहीं बोल रहा है, वाणी का तो मौन कर लिया, और शरीर से फिर चेष्टाएं कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे 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 इशारा कर रहा है। तो उसके शरीर से पता चल जाता है ना कि चित्त कैसा है। यदि बहुत प्रेम पूर्वक इशारा कर रहा है तो पता लगेगा कि अंदर शांति है, और हाथों को पटक पटक के ऐसे इशारा कर रहा है तो पता लगेगा कि अंदर से परेशानी है। और आजकल तो कहा ही जाता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की भी एक लैंग्वेज है, शरीर की भी एक भाषा है, और शरीर का एक मौन भी है। जो हम अष्टांग योग में पढ़ते हैं ना, प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है मौन। जैसे यहां कक्षा में बैठे हैं तो अब कक्षा में शरीर से तो कुछ भी नहीं करना ना,
तो आप शरीर के मौन का, शरीर के प्रत्याहार का यहाँ 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब 1 घंटे बैठे हैं ना, तो जिस तरह आप समाधि में बैठेंगे तो शरीर को हिलने डुलने नहीं देते हैं, क्योंकि वहां शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। तो शरीर को आप एकदम स्थिर बिठा देते हैं। ऐसे यहाँ कक्षा में भी बिठाई। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, और देखो पीछे आगे पैर फैला रखे कक्षा में बैठ करके। तो ये क्या है, मौन का खंडन। कभी इधर का पैर बदल रहा है, कभी उधर का बदल रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है। ये अनेक तरह की जो चेष्टाएं हैं, ये क्या बता रही हैं कि अंदर शांत नहीं है, अंदर हिल रहा है, इसलिए बाहर भी हिल रहा है। अब सबके शरीर का मौन हो गया, देखो सुनते ही। इसको बोलते हैं सजगता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था और अभी मैंने ध्यान दिलाया तो सब जहां थे वैसे कि वैसे स्थिर हो गए। स्टैचू बोलते हैं ना बच्चे, खेलते खेलते बोलेंगे स्टैचू, तो वो वहीं के वहीं रह जाते। तो अब जो जहां थे वो वैसे के वैसे वहीं के वहीं स्थिर हो गए। तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं। ये हो गया शरीर का मौन। भाई यहां शरीर को तो बिठाना है ना, शरीर से तो कुछ भी करना ही नहीं है यहां पर। फिर आंखों का भी भाषा भी होती है, आंखों का मौन भी होता है। छोटे बच्चे की आंखें देखना आप, बहुत सुंदर लगेंगी आपको। उससे पता लगता है कि उसके अंदर, उसके चित्त में भी वो खाली है। तो खाली चित्त की जो आंखें और दृष्टि है वो अलग होती है। और किसी के चित्त में बहुत उथल पुथल चल रही है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसकी बिल्कुल अलग होती है। तो आंखों की भी भाषा होती है। आंखों से देख करके ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो आंखों का मौन, शरीर का मौन, त्वचा की भी भाषा होती है एक। कोई मां अपने बच्चे के सिर को सहलाती है तो त्वचा का त्वचा से स्पर्श हो रहा है ना, पर उस बच्चे को क्या फीलिंग आती है, ये एक भाषा है। तो पता लग जाता है कि माँ के चित्त में क्या है और बच्चा क्या वहां से रिसीव कर रहा है। एक कोई संत महात्मा, कोई गुरुजन किसी अपने शिष्य को छूता है, उसके सिर पे हाथ रखता है, उसकी भी तो एक भाषा है ना, बोलता नहीं है कुछ भी। और एक कोई गलत मनस्थिति से किसी को छूता है तो उसका भी पता लग जाता है। तो त्वचा की भी अपनी एक भाषा है, शरीर की भी भाषा है, दृष्टि की भी भाषा है, कान की भी भाषा है। कान कहते हैं कि वही वाला गाना सुनाओ, वही वाला भजन सुनाओ, तो उससे पता लगता है अंदर क्या चल रहा है। कान जो डिमांड कर रहा है उससे मेरे चित्त की स्थिति का पता चलता है। ऐसे नाक की भी एक भाषा है, वो क्या लेना चाहता है। और जिह्वा की तो भाषा है ही है, वो तो हम सब बोलते ही हैं, वाणी की तो जो भाषा है। तो सबको मौन करना। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण मौन है मन का मौन। इसलिए मन की तपस्या में उसको रखा योगेश्वर कृष्ण ने, क्योंकि हम मन में खूब सारी बातें करते रहते हैं, बाहर नहीं करते हैं, मन मन में करते रहते हैं। और यदि हम एक क्षण के लिए रुक करके देखें कि इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना है, मैं क्यों अपने आप को इतना क्रिटिकल क्यों बना रहा हूं, इतनी चिंताएं मैं क्यों कर रहा हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, वो करेगा, ये करेगा, कितना सारा भीड़, कितनी सारी बातचीत, मन को बेचारे को अवकाश ही नहीं है। और जब आप उपासना के लिए बैठते हैं तो आप फिर उसको देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, और उसको थोड़ी देर देखते हैं तो फिर वो शांत हो जाता है। और मन का शांत का होने का मतलब ही है मन का नाश हो गया और आप ध्यान में प्रवेश कर गए। जो ध्यान की बात चलती है ना, बड़ी सुंदर सूत्र दिया है महर्षि कपिल ने, ध्यानम निर्विषयम मना। निर्विषय का मतलब ये ही है, मन रहता ही नहीं है,
मतलब समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि शांत मन। शांत मन जैसी स्थिति नहीं होती है कोई। मन जब तक है वो शांत नहीं होगा, और शांति होगी तो इसका मतलब मन है ही नहीं, आप ये समझ लो, मन के पार चला गया वो आत्मा। जैसे हम बोलते हैं ना, बड़ा ये झील कैसी है, शांत लहर वाली। तो शांत लहर कोई नहीं होती, लहर हमेशा क्या होती है, अशांत ही होती है। शांत लहर का मतलब है लहर रहित झील, लहर होती ही नहीं है वहां पर। शांत मन का मतलब होता है ध्यान की स्थिति, उसमें मन काम करता ही नहीं है, मन के बियॉन्ड चला गया साधक, उसके पार चला गया। तो इसलिए उन्होंने कहा ध्यानम निर्विषयम मन। उससे पहले आपके मन में कोई एक विषय हो सकता है, और जब तक एक विषय है, एक विचार है, तब तक भी वो एकाग्रता की स्थिति तो हो सकती है, ध्यान की नहीं हो सकती है वो। तो असली साधना तो आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं। प्रैक्टिस ये करनी, और इसी में ही आनंद है। बाकी स्थान बदलने से या कितने जाप करने से या कितनी माला फेरने से चित्त शांत नहीं होगा। और चित्त को शांत करना है तो अभी कर लो, यहीं बैठे बैठे। सारी चीजों को, शरीर भी मौन, आंखें भी मौन, फिर चाहिए उनको खुली रखो चाहे बंद रखो, कान भी मौन, त्वचा भी मौन, वाणी भी मौन, और बाद में मन भी मौन, और प्राण तो मौन साधना कर ही रहा है अपने आप ही। और फिर देखो आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। इच्छा ही नहीं होती है रिएक्ट करने की, और वो सबके अंदर है, वो सत्ता हम सब के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो महात्मा बुद्ध के अंदर ही थी केवल। महात्मा बुद्ध कोई बुद्धि से विचार करके ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या दे रहा है मुझे उसका रिएक्ट नहीं करना है। ऐसा सोच करके, कोई प्लानिंग करके ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते ही नहीं है। अभी तो आप मेरी बात सुन रहे हैं केवल, और आपने 2 मिनट अपने आप को शांत किया, और आप देख रहे हैं अपनी अपनी स्थिति, आपको इच्छा ही नहीं हो रही। मतलब सब ऐसे एक शांति सी हो गई। और ये जब घनीभूत हो जाती है ना शांति, तो व्यक्ति को रिएक्ट करने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर उसको लगता है बस ऐसे ही बैठा ही रह जाऊं, घंटों बैठा रह जाऊं, ऐसे महीनों बैठा रह जाऊं, वर्षों बैठा रह जाऊं, कहाँ क्या हो रहा है, एकदम आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं। ये सबसे सुखद स्थिति है, यही साधना का फल है। क्योंकि ईश्वर भी यही है, आत्मा भी यही है। बस हमारे से भूल ये हो गई थी कि दृष्टा भाव को छोड़ करके दृश्य के साथ एकाकार हो गए थे। दृश्य का स्वभाव है निरंतर चलायमान, जगत कहते ही उसको है जो गति करता है, संसार कहते ही उसको है जो सम्यक संसरति, वो संसार। तो निरंतर जो गतिमान है, चल रहा है, परिवर्तनशील है, उसका नाम संसार है। और हम उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए, तो हम भी वैसे ही हो गए। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और जब एक कदम केवल हम बस दृष्टा भाव में बैठे, मौन किया सबको, और फिर चलने वाला चल रहा है, लेकिन ये देखने वाला बिल्कुल शांत है, इसको कोई साधना की जरूरत नहीं है। कितने भी करोड़ गायत्री मंत्र की जाप की जरूरत नहीं है। करना हो तो जागरूकता पूर्वक करना, करें, कितना भी करें, कोई बात नहीं है। पर इतने करोड़ गायत्री मंत्र का जाप करके चित्त शांत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। करोड़ों कर लो बेशक, और जब करना चाहेंगे अपने चित्त को कि अब मैंने रोक दिया है, बस मैं अलग हूं इससे, तब उसी समय ही हो जाएगा। तो जब चाहिए तब कर लें हम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो रोज ऐसे प्रैक्टिस करेगा सुबह शाम, तो थोड़े दिन में फिर वो उसका स्वभाव बन जाता है। हमारे
ये जो शरीर है ना, 5 भौतिक शरीर है, इसको एक एक चीज का अभ्यास हो जाता है। जैसे बाल हैं, निर्जीव चीज हैं, लेकिन जिस शैम्पू से आपने बाल धोने शुरू कर दिए, आपके सिर को उसी की आदत पड़ जाएगी, दूसरे वाले से बाल साफ नहीं होंगे। आपके पेट को जिस खाने की आदत पड़ गई, जैसे आप गुरुकुल में बिना मिर्च मसाले वाला खाते हैं, तो जिस दिन बाहर जाके आप इससे अलग आहार करेंगे ना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आपके पेट को आदत पड़ गई। जो पानी आप पीने लगे उसकी आदत पड़ गई। तो ये हमारा शरीर उन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को जैसा लाइफस्टाइल जीना उसने शुरू कर दिया, उसकी थोड़े दिन में उसको आदत पड़ जाती है। आप यहाँ जल्दी उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ठीक है, कई दिन करते करते कभी मन में आता है कि छुट्टी हो जाए, लेकिन लगातार यदि 10-15 दिन छुट्टी हो जाए, यहाँ ना करवाएं, तो आप चुपके से उठ के 4 बजे प्राणायाम करोगे, व्यायाम करोगे, कि 10 दिन हो गए प्राणायाम व्यायाम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो आपको आदत पड़ गई। तो ऐसे ही अपने इन सारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को रोजाना इनको शांत करके, मौन करके, प्रत्याहार की स्थिति में लाके थोड़े दिन यदि ऐसे करते गए, तो आपके मन को आदत पड़ जाएगी। फिर चाह करके भी वो व्यक्ति, जो महापुरुष होते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर सकते, वो चाह करके भी झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब उनका स्वभाव बन गया। वो उसी गहराई में, क्योंकि उनको पता लग गया कि मेरे पास तो कितना बड़ा खजाना है, तो मैं बाहर आकर के ये कंकर क्यों बीनूं? जब मेरे पास अथाह शांति है, तो मैं अशांति में गोते क्यों लगाऊं? तो चीजें छोटी छोटी ही होती हैं। कोई भी एक टारगेट लेके, मैंने आज के पाठ की शुरुआत भी वहीं से की थी कि किसी को हलवा खाना है तो वर्तमान में मिलेगा, जो वर्तमान में रहेगा वो खा लेगा। आगे की योजना नहीं बनाओ। आज का दिन यदि हमारा सुखद है, दिव्य है, शांत है, तो निश्चित रूप से भविष्य वैसा होने ही वाला है। और यदि आज अशांति है, आज परेशानी है, तो भविष्य में कहीं स्थान बदल के या किसी जब तब किसी उससे कुछ मिल जाएगा, तो बड़ा उसमें डाउट है, क्योंकि करने वाला तो मैं ही हूं। तो हमें ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। तो यहां बात चल रही थी दिति की तपस्या की। सा हम तपश्चरिष्यामि। दिति ने अपने पति से कहा कि मैं उसके लिए तप करूंगी, क्योंकि उसका एक टारगेट है, उसको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को भी मार दे, इंद्र का भी हनन कर दे। तो इसलिए तपस्या करूंगी। तो जब मैंने ये बात हमारी यहाँ से शुरू हुई कि हमें भी अपने जीवन का कोई ना कोई टारगेट बना करके फिर उसके लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या खुद ही शुरू हो जाती है। व्यक्ति को क्या चाहिए, जो चाहिए वो जितना पक्का होगा, उसके लिए फिर उसका साधन तो अपने आप होने लगेगा। चाहिए क्या व्यक्ति को? तो व्यक्ति जब भी परेशान हो तो उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, परेशान क्यों हूं मैं चाहता क्या हूं, क्या चाहिए मेरे को, और चाहता हूं उसके लिए मैं साधन क्या कर रहा हूं, और कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, केवल चाह रहा हूं, और कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं, पर्याप्त कर रहा हूं या नाम मात्र कर रहा हूं, और कर रहा हूं उसको प्रसन्नता पूर्वक कर रहा हूं कि बर्डन समझ के कर रहा हूं। क्योंकि भाई जब मेरे को चाहिए तो मुझे उसका साधन भी कैसे करना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए, फिर मेरे को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। तो फिर व्यक्ति से खुद व खुद साधना होती है, सेवा होती है, फिर उसको करना नहीं पड़ता है कुछ भी। तो इसने कहा सा हम तपश्चरिष्यामि गर्भम में दातुमर्हसि, और तब आप मुझे पुत्र देना। ईश्वरम शक्रहंतारम त्वम अनुज्ञातुम अर्हसि। तो आप ही मुझे ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो इंद्र का भी वध कर सके,
शक्र हंतारम ईश्वरम, ईश्वर पुत्र साक्षात, क्योंकि देवों से ऊपर तो फिर ईश्वर जैसा ही होगा जो शक्र का भी हंता हो। तो ये तो बड़ा फिर मुश्किल है, माने साक्षात भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करना। भगवान तो कह नहीं सकते हैं हम, ईश्वर मतलब ऐश्वर्य का स्वामी। तो ऐसे ऐश्वर्यों से संपन्न पुत्र मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनम श्रुत्वा मारीच कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिम परम दुखिताम। तो जो परम दुख से युक्त थी उस दिति को मारीच कश्यप ने कहा, एवं भवतु, ठीक है ऐसा ही हो। एवं भवतु भद्रंते शुचिर भव तपोधने, हे तपोधने ऐसा ही हो। शुचिर भव, इसके लिए तुम पवित्र हो जाओ, पवित्रता में प्रतिष्ठित हो जाओ, आपको तप करना है तो। जनयिष्यसि पुत्रम त्वम शक्र हंतारम आहवे, और तब तुम इस शक्र का भी नाश करने वाले पुत्र को उत्पन्न कर सकोगी। तो ये तपस्या में लग के किस प्रकार से आगे कथा चलती है इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम